गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, जैसे कि 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह का सभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री साइन 45 क्या होता है, कॉस 45 क्या होता है, इस तरह का हम सब आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, राइट एंगल ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, राइट एंगल जिसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और ए बी इज इक्वल टू बी सी है। ठीक है, तो पहले क्या मानते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, देन तो ये राइट एंगल ट्रेंगल है जिसमें अगर 45 डिग्री है तो ए बी और बी सी दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए। ठीक है, एंड क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बी इज 90 डिग्री। तो आप इतना मेरे पास डाटा है। ठीक है, ये डाटा हमारे पास है। ठीक है, इस डाटा से हम डिफरेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंट रेशियो निकालेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए, और बी सी इज इक्वल टू ए, दोनों का वैल्यू ए है तो क्या लिखेंगे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर उसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो रूट ओवर 2ab स्क्वायर, जब रूट हटेगा तो ए स्क्वायर है तो ए हो जाएगा रूट 2 इंटू ए। ठीक है, तो आज हम फिर आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगला है साइन 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 डिग्री है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन 45 इज इक्वल टू एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी का वैल्यू ए है और ए सी का वैल्यू रूट 2 ए है, तो इसको जब काटेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन रूट 2 ए। ठीक है, तो साइन 45 का वैल्यू हो गया 1 अपॉन रूट 2 ए। ठीक है, तो फिर अब cos 45 देखते हैं, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, cos 45 इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए सी, cos 45 बराबर ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी का वैल्यू ए हो गया, ए सी का वैल्यू रूट 2 ए इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 ए। ठीक है, तो ये हो गया cos 45 डिग्री। ठीक है, अब tan 45 डिग्री देखते हैं, तो tan थीटा बराबर होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो tan 45 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, जब बी सी का वैल्यू ए है और ए बी का वैल्यू ए है तो 1 ए बाई ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो tan 45 के बाद कोसेक 45 देखते हैं। ठीक है, तो कोसेक 45, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन एल्टीट्यूड। ठीक है, कोसेक 45 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू है रूट 2 ए और बी सी का वैल्यू ए, तो जब ये काटेंगे तो बचेगा रूट 2 ए। ठीक है, तो सेक 45 देखते हैं, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सेक 45 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी का वैल्यू है रूट 2 ए और ए बी का वैल्यू है ए, तो ये हो जाएगा रूट 2। अब देखते हैं कोट 45। ठीक है, तो कोट 45, कोट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन एल्टीट्यूड। तो कोट 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसको समराइज करते हैं। समराइज में इसका एक टेबल बना रखे हैं। ठीक है, तो इस टेबल में थीटा, थीटा का वैल्यू 45 है, जब साइन थीटा, जब साइन 45 होगा तो 1 बाय रूट 2, कोस 45 होगा तो 1 बाय रूट 2, कोस टेन थीटा होगा तो 1, कोसेक 45 होगा तो 2, सेक 45 होगा रूट 2, कोट 45 होगा तो 1। ठीक है, तो अगला देखते हैं 60 एंड 30 का। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो इस पहले हम ये जानेंगे, जो इक्विलेटरल ट्रेंगल हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इक्विलेटरल ट्रेंगल ड्रॉ कर रखा है, तो इक्विलेटरल ट्रेंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, और जब इक्विलेटरल ट्रेंगल से हम अल्टीट्यूड किसी भी साइड पे ड्रॉ करते हैं ना, तो एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और साइड को भी, अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करता है, तो इसलिए ए बी ये हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो ट्रेंगल ए सी डी इज इक्विलेटरल ट्रेंगल, सो ऑल एंगल्स आर, एंगल ए, एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए
इज इक्वल टू 2a, ठीक है। मान लिए हर एक साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना है 2a है, ठीक है। तो अब देखते हैं सी बी डिवाइड्स क्या होता है, सी बी डिवाइड्स मतलब सी डी एल्टीट्यूड है, सी बी डिवाइड्स करेगा ए डी को इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू ए डी, तो 2ab इज इक्वल टू ए डी बराबर दे रखा है 2a, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा a अपॉन 2 इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू a हो गया। फिर से हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में निकालेंगे बी सी का वैल्यू क्या है, तो बी सी एल्टीट्यूड है तो उसका वैल्यू निकालेंगे ए सी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, तो रूट ओवर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर देखेंगे ए सी का वैल्यू है 2a और ए बी का वैल्यू है a, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जब ये आगे जाएगा तो रूट ओवर 3a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब 3a स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3a, तो बी सी इज इक्वल टू रूट 3a, ए सी इज इक्वल टू 2a, ए बी इज इक्वल टू ए, तो इतना ये हमें साइड मिल गया, ठीक है। साइड का मिल गया हमें, तो अब हम सभी साइड का लेंथ मिल गया तो हम सभी रेशियो निकाल सकते हैं एक एक करके, ठीक है। तो एक एक करके निकालते हैं, तो साइन 60 बराबर निकालेंगे, साइन 60 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी का वैल्यू हो गया रूट 3a और ए सी का वैल्यू हो गया 2a, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा रूट 3/2, ठीक है। और cos 60 देखेंगे, cos 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी का वैल्यू है ए सी का वैल्यू है 2a, तो जब ए कटेगा तो 1/2 बचेगा, ठीक है। तो tan 60 देखेंगे, तो tan 60 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी का वैल्यू है रूट 3a और ए बी का वैल्यू है a, तो जब ए कटेगा तो बचेगा रूट 3, ठीक है। तो कोसेक 60 देखेंगे, कोसेक 60 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, तो ए सी का वैल्यू 2a, बी सी का वैल्यू रूट 3a, जब ए कट जाएगा तो बचेगा 2/√3, ठीक है। तो अब देखेंगे सेक 60 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, तो ए सी का वैल्यू है 2a, ए बी का वैल्यू है a, जब कटेगा तो बचेगा 2, तो सेक 60 इज इक्वल टू 2। तो शुरू करते हैं फिर से, कोट 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी का वैल्यू है a और बी सी का वैल्यू है रूट 3a, तो जब a कट जाएगा तो बचेगा 1/√3, ठीक है। तो अब देखते हैं 30 डिग्री के लिए क्या है, 30 डिग्री की साइन 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी का वैल्यू है ए सी का वैल्यू है 2a, तो जब कटेगा तो बचेगा 1/2, ठीक है। देखेंगे cos 30, तो cos 30 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी का वैल्यू है रूट 3a और ए सी का वैल्यू है 2a, तो कटेगा जब ए कट जाएगा तो बचेगा रूट 3/2, ठीक है। तो अब देखेंगे tan 30 इज इक्वल टू होता है ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी का वैल्यू है a, बी सी का वैल्यू है रूट 3a, तो ए कट जाएगा तो बचेगा 1/√3, ठीक है। तो अब देखेंगे कोसेक 30, तो कोसेक 30 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, तो ए सी का वैल्यू है 2a, ए बी का वैल्यू है a, तो जब a कट जाएगा तो बचेगा 2, कोसेक 30 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब सेक 30, तो सेक 30 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, तो ए सी का वैल्यू है 2a, बी सी का वैल्यू है रूट 3a, तो a कट जाएगा तो बचेगा 2/√3, ठीक है। कोट 30 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, तो ए सी बी सी का वैल्यू है रूट 3a और ए बी का वैल्यू है a, ठीक है। तो जब a कट जाएगा तो बचेगा रूट 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 30 का वैल्यू सब हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ, ये देखते हैं सिमिलरिटी देखते हैं, तो सिमिलरिटी ये देखें क्या साइन 60 इज इक्वल टू आ गया कोस 30 के बराबर, ठीक है। तो ये जब इसका हम वैल्यू देखेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या आ गया साइन 60 इज इक्वल टू कोस 30 का बराबर हो गया, कोस 60 का वैल्यू और साइन 30 का वैल्यू दोनों सेम आ गया, कोट 60 का वैल्यू और टेन 30 का वैल्यू दोनों बराबर हो गया, सेक 60 का वैल्यू और कोसेक 30 का वैल्यू दोनों बराबर हो गया, कोसेक 60 इज इक्वल टू सेक 30 हो गया, ठीक है। तो इस तरह का वैल्यू सिमिलर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भी आई है, तो इसलिए इसे ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है, जिसमें ए बी सी, तो ए एंगल है थीटा, ठीक है, 4 थीटा है, तो अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन बी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर थीटा 0 होगा मतलब इस साइड आएगा, थीटा 0 हो गया, इस साइड आ गया, ये पहुंच गया, तो क्या हो गया बी सी हो जाएगा 0, ठीक है, बी सी 0 और ए बी
इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा इस पे बराबर आ जाएगा, मतलब कोइंसाइड कर जाएगा एकदम। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं साइन थीटा जिसमें थीटा का वैल्यू 0 लेंगे, तो साइन 0 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी का वैल्यू क्या है 0, ए सी तो ए सी ही है। तो ए सी का कोई भी लेंथ हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि ए सी या ए होगा बी होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 0 अपॉन ए सी, तो 0 इसका वैल्यू आ गया 0, ठीक है। तो अब देखेंगे थीटा 0, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया। तो अब देखेंगे कोस 0 डिग्री, ठीक है। कोस जीरो इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो दोनों बार सेम ही है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे टेन जीरो, ठीक है। टेन जीरो इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी का वैल्यू 0 दे रखा है, तो 0 अपॉन ए बी, डिनोमिनेटर में ए बी रहता है और नोमिनेटर में 0 रहता है, तो उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए टेन जीरो इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोसेक 0 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। तो ए सी अपॉन 0, तो ये नॉट डिफाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। जब किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 रहता है तो उसे नॉट डिफाइन बोलते हैं, या इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों सेम ही है, तो इसमें कोई ये नहीं है, डाउट नहीं है। तो सेक 0 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी इक्वल है ए बी के, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। कोट जीरो इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी कोई वैल्यू है, बी सी तो 0 है, ठीक है। तो ये भी नॉट डिफाइन हो गया, ठीक है, या इन्फिनिटी। तो अब देखेंगे 90 डिग्री के लिए, ठीक है। जब 90 डिग्री हम देखेंगे ना, तो 90 डिग्री के लिए क्या है कि ये थीटा है ना, थीटा 90 डिग्री चला जाएगा, इस तरह ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जब जाते जाते मतलब ए सी बी सी और ए सी दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ए बी का लेंथ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ लिखे हैं। तो 490 डिग्री ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो साइन 90 इज इक्वल टू ए सी और ए बी सी और ए सी दोनों बराबर है, तो ये 1 हो जाएगा, साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं कोस 90। कोस 90 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी का वैल्यू 0 है अपॉन ए सी, तो किसी भी चीज़ में ये तो ऐसे है तो 0 ही होगा, ठीक है। तो 1090 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन, ठीक है। तो अब देखते हैं कोसेक 90। कोसेक 90 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। तो ए सी और बी सी दोनों बराबर है, इसलिए 1। कोसेक 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सेक 90 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी अपॉन 0, ए बी का वैल्यू 0 है, तो ए सी अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन, ठीक है। तो अब देखते हैं कोट 90 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी का वैल्यू 0 है अपॉन बी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इस जितना हमने आज पढ़ा उसको एक टेबल में लिख देते हैं, ठीक है, जिससे कि आप इसे याद कर लेना या किसी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, जो मतलब एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो हम सबको लिख दे रखे हैं, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ 0, 30, 45, 60 इस तरह जा रहा है, ठीक है। और ये रेशियो है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू है, ठीक है। तो जिसमें लास्ट का देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट का एक बार देख लेते हैं। 90 थीटा का वैल्यू जब 90 है, तो साइन 91, कोस 90 0, टेन 90 इन्फिनिटी, कोसेक 91, सेक 90 इन्फिनिटी, कोट 90 0, ठीक है। तो इस तरह सारा वैल्यू जो हमने पढ़ा है वो इस पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे अगले लेक्चर में दूसरा, ठीक है, इससे आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल पे और आने वाले टाइम में आपको अच्छे अच्छे नोट्स इस पे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए बाय।